Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today in this video I will show you how to create a real estate logo design in GIMP. ये जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है लोगो रियल एस्टेट लोगो डिज़ाइन, इस तरह का मैं आपको लोगो डिज़ाइन बना के दिखाऊंगा। ये एक कमरे की शक्ल जैसा यानी एक झोंपड़ी की शक्ल जैसा और दरमियान में जो विंडो की आइकन बना हुआ है, इस तरह का लोगो डिज़ाइन आपको मैं मुकम्मल तरीका बताऊँगा कि किस तरह बनाया जाता है। बहुत ही आसान तरीका है, तो इतना मुश्किल नहीं है, तो बहुत ही आसान है। आपने मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना है। आज की इस वीडियो में आपको मुकम्मल तरीका बताऊंगा कि किस तरह बनाया जाता है। तो अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करके न्यू इमेज क्रिएट कर लूँ, न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लूँगा। तो यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के बाद मैं यहाँ पे न्यू लेयर क्रिएट कर लूँगा। इस तरह मैं न्यू लेयर क्रिएट कर लूँगा। इसके बाद मैं यहाँ पे इमेज के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे मैं गाइड्स के ऊपर क्लिक करूँगा और न्यू लेयर जो पहले न्यू गाइड्स के ऊपर क्लिक कर लूँगा, जो पहले नंबर पे लिखा होगा। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने हॉरिजेंटल को सिलेक्ट करना है और ओके कर लेना है। तो आप देख सकते हैं हॉरिजेंटल लाइन आ चुकी है मेरी डॉक्यूमेंट के ऊपर, इमेज के ऊपर। तो अब इसके बाद मैं यहाँ पे रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करके यहाँ पे एक इस तरह का स्क्वायर बना लूँगा। तो आप ये देख सकते हैं आपके सामने ये स्क्वायर बन चुका है। अब मैं यहाँ से पिक्सल इसके बराबर रख लूँगा, यानी राइट हैंड की तरफ और लेफ़्ट हैंड की तरफ एक ही तरह के पिक्सल यानी एक ही तादाद में पिक्सल फिक्स रखूँगा, सेम रखूँगा। तो मैं यहाँ पे पिक्सल इनके सेम कर लेता हूँ। तो यहाँ जो मैंने स्क्वायर बनाया था उसके भी यानी उसके जो कोने वो बराबर हो जाएंगे। ये मैंने पिक्सल इनके सेम रख लिए हैं। तो अब मैं इसको मूव करके लाइन के दरमियान में इसको मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसमें ब्लैक कलर फिल कर लेता हूँ। अब इसके बाद मैं एक्सपेंडर फ्रॉम सेंटर के ऊपर क्लिक करके इसको अंदर की तरफ इस तरह मूव करूँगा रेक्टेंगल टूल की मदद से। इसके ऊपर क्लिक करने की वजह से ये हमारे जो रेक्टेंगल है ये एक ही तरह यानी एक कोने से जब हम मूव करते हैं तो तमाम कोने इसके एक ही बार मूव हो जाते हैं। तो इस तरह मैं इसको अंदर की तरफ मूव कर लूँगा। यहाँ से मैं इसका जो साइज़ अगर आगे पीछे हो गया तो इसका साइज़ सेम कर लेना है। तो इसके बाद मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसको कट कर लूँगा। इसको कट करने के बाद यहाँ पर मैं सेलेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करके नॉन के ऊपर क्लिक करूँगा तो इसकी सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी, हट जाएगी। तो अब इसके बाद मैं लेयर के ऑप्शन पे क्लिक करके क्रॉप टू कंटेंट के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। तो अब इसके बाद मैं रोटेट टूल को सिलेक्ट करूँगा। रोटेट टूल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं इस स्क्वायर को रोटेट कर लूँगा इस तरह। तो मूव टूल की मदद से इसको मैं यहाँ पे नीचे लाइन के बराबर यहाँ पे इसको फिक्स कर लूँगा। तो रोटेट टूल की मदद से मैं इसको दोबारा सही कर लेता हूँ, इसको लाइन के बराबर रोटेट कर लेता हूँ। तो अब मैं इसको ओके कर लेता हूँ। तो ये हमारा रोटेट हो चुका है स्क्वायर। अब इसके बाद मैं रेक्टेंगल टूल को दोबारा सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं एक्सपेंडर फ्रॉम सेंटर के ऊपर जो क्लिक किया था उसको हटा दूँगा और यहाँ पे मैं रेक्टेंगल क्रिएट कर लूँगा इस तरह नीचे वाली साइड की तरफ। तो इसको मैं कट कर लेता हूँ नीचे वाले हिस्से को। तो इसके बाद मैं मूव टूल को सेलेक्ट करके यहाँ पे इसकी राइट तरफ इसको इस तरह मूव कर लूँगा लाइन के ऊपर, बिल्कुल सेम इसी साइज़ के ऊपर। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। तो अब इसके बाद मैं जो लाइन क्रिएट की थी हॉरिजॉन्टल, इसको मैं ख़त्म कर लूँगा। तो अब मैं न्यू लेयर क्रिएट कर लूँगा। तो न्यू लेयर क्रिएट करने के बाद मैं रेक्टेंगल टूल को दोबारा सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इस तरह एक रेक्टेंगल बनाऊँगा लंबाई में बारीक सी। तो जिस तरह की मैंने ऊपर जो झोंपड़ी सी बनाई है उसी साइज़ की मैं यहाँ पे नीचे एक रेक्टेंगल बना के इसमें कलर फिल कर लूँगा। तो इसमें मैं अब कलर फिल कर लेता हूँ। कलर फिल करने के बाद यहाँ पे मैं अब पाथ टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद मैं न्यू लेयर क्रिएट कर लेता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे पाथ टूल की मदद से यहाँ पे एक बार क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं इस तरह इसको लेफ़्ट की तरफ मूव करूँगा। तो अब मैं यहाँ पे राइट तरफ इसको नीचे की तरफ मूव करूँगा लाइन को और लेफ़्ट की तरफ यहाँ पे इसको ऊपर की तरफ मूव करके इस तरह
एक डिज़ाइन बना लूँगा, इस तरह लाइन बना लूँगा। तो इसी तरह यहाँ पे मैं क्लिक करके इसको बराबर कर लेता हूँ, यानी ऊपर नीचे ना हो जाए। तो अब मैं दोबारा इसकी दूसरी लाइन भी क्रिएट करके उसी तरह एक साइड नीचे की तरफ और दूसरी साइड थोड़ी सी ऊपर की तरफ इनके साथ इस तरह रख लूँगा। तो ये हमारा एक डिज़ाइन बन चुका है, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बन रहा है अब। तो इस तरह डिज़ाइन बनाने के बाद अब इसको मैं इंटर के ऑप्शन पे क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर लूँगा। अब इसमें मैं ब्लैक कलर फिल कर लेता हूँ। इसके बाद मैं सेलेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करके नन कर लेता हूँ, इसकी सिलेक्शन हटा लेता हूँ। तो अब मैं मूव टूल की मदद से इसको मैं नीचे वाली लेयर के ऊपर मैं क्लिक करके रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल बना के इसको नीचे कट कर लूँगा। तो ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा बन गया था, तो इसको मैं थोड़ा सा कट कर लेता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे ऊपर वाली लेयर को ऊपर क्लिक करके इसको ऊपर की तरफ मूव करूँगा। तो अब मैं इसको ऊपर की तरफ मूव करके, तो अभी भी ये बड़ा लग रहा है, तो अब मैं दोबारा इस लेयर को हाइड करके दोबारा मैं नीचे वाली लेयर के ऊपर क्लिक करके इसको कट कर लूँगा। रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करके इसको थोड़ा सा और मैं कट कर लेता हूँ। तो अब इसको कट कर लिया। मैं दोबारा अपनी लेयर को ऊपर वाली लेयर को शो करके इसको दोबारा मूव टूल की मदद से इसको ऊपर की तरफ मूव करूँगा इस तरह। तो अब ये तकरीबन अच्छा लग रहा है, पहले से बेहतर लग रहा है। तो यहाँ तक हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। तो अब इसके बाद मैं यहाँ पे रोटेट टूल को सिलेक्ट करके इसको थोड़ा सा रोटेट करूँगा नीचे की तरफ। तो इसको बराबर कर लूँगा। मूव टूल की मदद से इसको थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करूँगा। इसके बाद मैं दोबारा रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करके यहाँ से मैं रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट कर लूँगा। रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करने के बाद मैं नीचे वाली लेयर के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे इस तरह का रेक्टेंगल बना के, जो मैंने ऊपर वाली लेयर बनाई थी उसको मैं यहाँ से इस तरह रेक्टेंगल बना के इसको सिलेक्ट करके थोड़े से एरिया को इसको मैं राइट क्लिक करके इसको कट कर लूँगा। तो इसको कट कर लिया। अब ये थोड़ा सा अभी भी एरिया बाहर है, तो इसको मैं फ्री टूल को सिलेक्ट करके यहाँ से इस तरह मैं इस एरिया को फ्री टूल की मदद से सिलेक्ट कर लूँगा इस तरह से। तो अब इसको भी मैं राइट क्लिक करके इसको भी एडिट करके कट कर लूँगा। तो ये कट हो चुका है, अब अच्छा नज़र आ रहा है। तो अब इसके बाद मैं ऊपर वाली लेयर के ऊपर क्लिक कर लूँगा। तो इसके बाद मैं दोबारा न्यू लेयर के ऊपर क्लिक करके इसकी न्यू लेयर बना लूँगा। तो मैं रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करके यहाँ पे इस तरह का एक बारीक सा रेक्टेंगल बनाऊँगा, ये आप देख सकते हैं इसी तरह। इसको बनाने के बाद अब इसमें मैं कलर फिल कर लेता हूँ। तो अब इसमें कलर भी फिल हो चुका है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे एक और छोटा सा रेक्टेंगल बनाऊँगा इस तरह। तो इसके बाद मैं इसमें भी कलर फिल कर लूँगा। तो इसके बाद मैं रेक्टेंगल टूल से दोबारा यहाँ पे जो ये मैंने बनाया था इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूँ, यानी ऊपर की तरफ इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा लूँगा। तो अब मैं दोबारा इसमें कलर फिल कर लूँगा। तो अब मैं रेक्टेंगल टूल की मदद से इसी लेयर के ऊपर यहाँ पे एक स्क्वायर बना लूँगा छोटा सा इस तरह। इसके अंदर स्क्वायर बना के मैं इसमें कलर फिल कर लूँगा। ये मैं एक विंडो बना रहा हूँ। तो जिस तरह विंडो होती है उस तरह का मैं एक डिज़ाइन बना रहा हूँ। इस तरह मैं स्क्वायर बना के इसमें अब मैं ब्लैक कलर फिल कर लेता हूँ। कलर फिल करने के बाद आप देख सकते हैं स्क्वायर बन चुका है। मैं यही रेक्टेंगल टूल की मदद से ही यहाँ पे बारीक सी लाइन लगाऊंगा इस तरह, और जो इसके अंदर एरिया होगा स्क्वायर का उसको मैं कट कर लूँगा।
तो अब मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊंगा इसी तरह। अब इसके अंदर जो मौजूद एरिया होगा स्क्वायर का उसको भी मैं यहाँ से कट कर लूँगा। तो ये आप देख सकते हैं विंडो का आइकन बन चुका है, यानी जो विंडो होती है उस तरह का डिज़ाइन मैंने बना दिया है अब यहाँ पे। तो अब ये बेहतर नज़र आ रहा है। तो इसके बाद मैं टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करके यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट टाइप करूँगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप करूँगा रियल एस्टेट लोगो डिज़ाइन। तो आप कोई भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं जिसके मतलब आपका लोगो होगा, आपने वही टेक्स्ट टाइप करना है। तो मैं यहाँ पे रियल एस्टेट टाइप कर लेता हूँ। यहाँ पे इसको इस तरह मूव करके सेंटर में बिल्कुल ऊपर के इसके साथ ऊपर की तरफ लिख लूँगा। तो अब मैं दोबारा टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करके इसके नीचे छोटा सा लिखूँगा लोगो डिज़ाइन। तो ऊपर रियल एस्टेट लिख लिया। अब मैं नीचे लोगो डिज़ाइन लिख लूँगा फ़ॉन्ट चेंज करके। एक ही तरह का फ़ॉन्ट अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए मैंने लोगो डिज़ाइन का फ़ॉन्ट है वो दूसरा सेलेक्ट किया है। तो इसका मैं साइज़ छोटा कर लेता हूँ। तो अब इसके बाद मैं जो नीचे की तरफ तीसरे नंबर पे जो लेयर होगी उसको मैं मर्ज डाउन कर लूँगा और दूसरी लेयर को भी मर्ज डाउन कर लूँगा। इस तरह इस लेयर को मैं इकट्ठा कर लूँगा। लेयर्स को मर्ज डाउन करने के बाद यहाँ से मैं कलर सेलेक्ट करूँगा। जो मैंने इसमें कलर फिल करना है तो मैं यहाँ से ब्लू कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ब्लू कलर सेलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पे सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करके यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लूँगा लोगो को। तो इसके बाद मैं इसमें एडिट करके ब्लू कलर फिल कर लूँगा। अब ये जो बाकी रह गए जिनमें ब्लैक कलर है तो मैं इनको बजी टूल की मदद से एक एक करके इनके ऊपर इस लेयर के ऊपर क्लिक करके, यानी जिस हिस्से को मैं सेलेक्ट करूँगा वही हिस्सा सेलेक्ट होगा। तो इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसमें ब्लू कलर फिल कर लेता हूँ। अब जो ऊपर वाले हैं दो, एक विंडो का आइकन है और ऊपर जो रेक्टेंगल की मदद से मैंने बनाया था वो दोनों बच गए। अब उनमें मैं कलर फिल नहीं करूँगा अभी। तो मैं यहाँ से टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करके इसमें रियल एस्टेट में कलर फिल करूँगा। तो पहले मैं रियल में कलर फिल कर लेता हूँ ब्लू, जो मैंने पहले फिल किया था। तो अब मैं रियल में भी फिल कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे लोगो डिज़ाइन के अंदर मैं डिज़ाइन के अंदर ब्लू कलर फिल करूँगा। तो अब इस तरह मैं कलर फिल कर लेता हूँ। तो इसके बाद मैं नीचे वाली जो दूसरे नंबर पे लेयर है इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे मैं सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ से मैं कलर फिल करूँगा, ये पिंक कलर फिल कर लेता हूँ। तो इसके बाद मैं इसके ऊपर क्लिक करके जिसमें ब्लैक कलर था तो उसमें मैं अब पिंक कलर फिल कर लूँगा। तो नीचे जो मैंने रियल एस्टेट लिखा था, जो उसमें स्टेट है उसका रंग जो है वो ब्लैक है, तो मैं इसका कलर भी पिंक कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करके यहाँ पे स्टेट को सिलेक्ट करूँगा और इसके बाद मैं यहाँ से वही पिंक कलर दोबारा सेलेक्ट करके इसमें फिल कर लूँगा और ऊपर वाली लेयर के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे मैं लोगो में भी पिंक कलर फिल कर लूँगा। तो इस तरह मैंने कलर फिल कर लिया है अपने लोगो में। तो अब तकरीबन हमारा सिंपल लोगो बन चुका है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे इन तमाम लेयर को बारी बारी मर्ज डाउन करता जाऊँगा, यानी इकट्ठा कर लूँगा, एक लेयर बना लूँगा इस तरह। तो हमारी एक ही लेयर बन चुकी है, लोगो एक ही लेयर में बन चुका है। तो अब इसके बाद मैं यहाँ पे बैकग्राउंड चूज़ करूँगा। जो भी मैंने बैकग्राउंड लगाना है तो मैं ये बैकग्राउंड सेलेक्ट करके इसमें गिव में ऐड कर लेता हूँ। तो इसके बाद मैं इसका स्नैप टूल की मदद से इसका साइज़ बढ़ा लूँगा इस तरह। तो इमेज के साइज़ के मुताबिक मैं यहाँ पे बढ़ा के इसको नीचे कर लूँगा लेयर को और लोगो वाली लेयर को ऊपर कर लूँगा बैकग्राउंड से। तो इसके बाद मैं यहाँ से मौका पेपर जो होगा जो मैंने डाउनलोड किया है वो मैं यहाँ पे इसके ऊपर लगाऊंगा। तो ये इसकी मदद से ये इसका डिज़ाइन थोड़ा सा अच्छा नज़र आने लगता है। तो मैं दोबारा स्नैप टूल की मदद से इसका साइज़ बढ़ा लूँगा, लोगो के ऊपर रख लूँगा। इसके बाद मैं यहाँ पे नीचे वाले लेयर के ऊपर राइट क्लिक करके इसको अल्फा टू सिलेक्शन के ऊपर क्लिक करूँगा और इसके बाद मैं सेलेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करके इन्वर्ट करूँगा और इसको कट कर लूँगा। तो अब इसके बाद मैं इसका मोड जो होगा वो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पे ग्रेन एक्सट्रैक्ट के ऊपर क्लिक करके इस तरह का मैं डिज़ाइन बना लूँगा। अब इसको मैं सिलेक्शन हटा लूँगा इसकी। तो अब ये ऊपर वाली लेयर के ऊपर मैं राइट क्लिक करके इसको मर्ज डाउन कर लूँगा नीचे वाली लेयर के साथ। तो ये तकरीबन पहले से बेहतर नज़र आ रहा है। अब मैं फ़िल्टर के ऑप्शन पे क्लिक करके इसकी लाइटिंग शेडो पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं
ड्रॉप शेडो के ऊपर क्लिक करके इसका जो शेडो होगा, ड्रॉप शेडो होगा, वो मैं क्रिएट कर लूँगा इस तरह। तो अब देख सकते हैं शेडो क्रिएट हो चुका है। अब मैं इसको ओके कर लेता हूँ। तो शेडो क्रिएट करने के बाद अब मैं यहाँ पे कलर्स के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से मैं एक्सपोजर के ऊपर क्लिक करूँगा। तो इसकी एक्सपोजर मैं थोड़ी सी कम कर लूँगा, यानी इसकी लाइटिंग मैं थोड़ी सी कम कर लूँगा, ब्लैक कर लूँगा थोड़ी सी। तो अब ये देख सकते हैं आपके सामने ये डिज़ाइन बन चुका है मेरा। बहुत ही अच्छा लोगो डिज़ाइन बन चुका है। तो आप भी इस तरह आसानी से डिज़ाइन बना सकते हैं और मॉकअप भी बना सकते हैं इसको। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो।